क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपका कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। चित्र को देखिए, आकृति में देखिए कि यह 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपसे इस क्वेश्चन के बारे में जो जिक्र किए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें बोल रहा था कि जो गट्टरों की संख्या था ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। सुनो ना, अगर तुम नीचे ऐसे सुनो, जैसे अगर एक लकड़ी रख दिया हमने, दूसरी बोट रख दिया, ये बल्ली जो था, ये जो बल्ली होता है, हाँ ऐसे बल्ली रख दिया 2 ठे। अब इस बल्ली पे अगर तीसरी बल्ली रखना है तो ये दोनों के बीच में रखो तब ना ठीक है। हाँ तो ऐसे ऊपर 1 ठे कम हुआ, नीचे 2 ठे, ऊपर 1 ठे हुआ ना, हुआ कि नहीं। अब इसका मतलब कि नीचे ज्यादा लगाए जट हो तो फिर उसके ऊपर 1 ठे कम, 1 ठे ऊपर कम, 1 ठे ऊपर कम ना, तभी उस पर रखा जा सकता है ना। तो जैसे हमने एक बल्ली रखा, दूसरा बल्ली रखा, फिर तीसरा रखा ना, अब इसके ऊपर 1 ठे रखेंगे तो इस बीच में टंग जाएगा, इसमें टंग जाएगा। नीचे 4 ठे रखा तो ऊपर 3 है, फिर इन तीनों के बीच में 1 ठे में रखा, 1 ठे में, 3 के ऊपर 2 ठे, 2 के ऊपर 1 ठे, ऐसा रखा गया कि नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो ऐसे वो रखा गया है। गट्टर की संख्या कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा नीचे कितना रख लिया है, 20 ठे। पहला में क्या रख लिया है, 20। प्रथम पंक्ति में 20 ठे रखा है तो हम इसका डायरेक्ट श्रेणी बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बन रही हमारा पहली लाइन में 20 ठे, दूसर की लाइन में 19, 18, 17 डॉट डॉट डॉट, कितना था लास्टवा में, व्हाट लास्ट में कितना था, लास्ट नहीं है ना, वो तो लास्ट पूछा है कि लास्ट में कितनी रखे जाएंगे ना पूछा है कि बताओ सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, तो कितने लट्ठे तो n बराबर पूछा है, पता नहीं कौन ना, पता ना। तो सुनो ना, और कुल लट्ठों की संख्या पता बा। यहाँ a बराबर तुम्हारा दिया 20 प्रथम पद, और d बराबर तुम्हारा आ जाएगा 19 में से 20 जाएगा -1, यानी उनमें से अंतर 1 का घटावत जाती जाना तो -1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तब कुल लट्ठों यन बराबर 200, कितना, हाँ यन 200। तो फार्मूला चलता है हम लोगों का कि यन इज इक्वल, यन इक्वल का होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1d से ना। तो यन का वैल्यू पता चलता है हम लोगों को 200 रुपया, अरे 200 लट्ठा ना। तो यन के बात पता नहीं खन, यन का बात पता है नहीं, वो तो यन यानी योग पता हो, यन नहीं पता हो ना। n बटा के 2 गुणे a का मान 20 धन n-1 d का मान -1, क्लियर है ना। 2 एनिया आई तो गुणे में 2 दूना के 400 बची गल n, पोस्ट में लिखल जाई 20 दूना के 40 प्लस, अब एकर में गुणा करल जाई तो प्लस माइनस माइनस का हो जाई माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर है कि ना, सही है ना हो। तो यहाँ लिखिए 40 400 n कोष्ट में 40 में से एक जुड़ी तो का हुई 41 माइनस n, क्लियर है ना। अब एक में गुणा कर देती जा, देखा 400 बराबर दिखत है कि पतील दिखत है, ठीक दिखता, आंख बढ़ा करके देखा देखा, ठीक है। यहाँ गुणा कर जाई तो यहाँ जाई 41 n ना, में गुणा कर जाई तो -n स्क्वायर, क्लियर है ना। एक में गुणा, एक में गुणा, क्लियर है ना। अभी बनल गुणनखंड, का बनल, ये समीकरण बन गया, करल जाई गुणनखंड है, ये द्विघात समीकरण बनल कि ना, ये द्विघात समीकरणों का करेंगे गुणनखंड। यहाँ से दिख रहा है यहाँ तक ना, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे ऐसे, पॉजिटिव कर लो इसको, कह दो तोने से इधर आ जा, ये 400 कहता है ने आओ तो कहता आवत ही, ये माइनस में यार का हुई n स्क्वायर, गजब का n स्क्वायर आई यार आई तब माइनस में 41 n, हाँ 400 इधर ही है, प्लस में हो जाए 400 बराबर 0। गुणनखंड आवेला ना, कितना कितना का फैक्टर हो जाए बतावाई हमके तुरंत धड़ा के 1 सेकंड में बतावा जल्दी। हाँ बीच वाला टर्म का 41 में दे कितना है, 41 25 16 ना,
16 25 कितना n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 बराबर 16 में 25 का गुणा करवा चाहे 25 का 16 में गुणा करवा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाई 25 का 16 बार गुणा करवा कितना 400 ना समझ में आता तो 25 चौको का होला 25 चौको 100 ना 4 बार में 100 भइल ना 4 में 4 का फिर 4 गुना करवा कितना हो जाई 400 100 चौको 400 4 चौको 16 यानी 25 चौको 25 16 यहाँ 400 क्लियर ना 400 हो जाई। अब 25 में 16 जोड़वा कितना हो जाई 41 माइनस माइनस तो माइनस 41। अब एक देखा जाई गुणनखंड का दिखाए में n कॉमन ले जाई तो यहाँ बची n माइनस 16 कॉमन ले जाई तो का बची n माइनस 25 बराबर दोनों में कॉमन है वो का तो n माइनस 25 हां ये कॉमन ले जाई तो यहाँ बचल का n माइनस 16 बराबर 0 तो n माइनस 25 बराबर 0 एक दाई n माइनस 16 बराबर एक दाई 0 ना तो n बराबर कितना आ गल 25 n बराबर कितना आ गल 25 और n बराबर कितना आ जाई 16 क्लियर है ना। ऊपर संख्या कम होकर जाता तो कम वाला हो जाए कि ना आ जाए तब तो फिर आप लगा दे कहता चौथा पद जानेगा कहता कि सुना ना 25वां पद का हो n बराबर 25 आ गल कहता 25वें जगह कौन लट्ठा रखा जाए गठ है तो कहता रुकाओ के ऐसे बताओ जी ना कि 16वें जगह करे कहता कि मैं ही कह सकता मतलब कि n बराबर 25 और n बराबर 16 दोनों आ जाए ना देखिए हमारी क्या देते हैं n बराबर 25 ये जो कि असंभव हो क्योंकि लट्ठों की संख्या क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है ऊपर ना करे भाई नीचे में पीछे रखा है तो ऊपर 25 कैसे रखा जाए हमारे ना समझना नीचे है दुइया रखल है तो ऊपर 4 रखा जाई है ना ऊपर एक न रखाई तो वही तो कहता नीचे 20 रखल है तो 25 कैसे रखाई ओकरे अगवा ऐसे फैला जाएगा नहीं गड़बड़ हो जाए ना एक मतलब कम रखल जा सकता है 20 गो तो पे 16 गो टिकावल जा सकता है कई गो टिकावल जा सकता है 16 तो कहता कि सुन 16 गो रखल जा सकता है कटे 16 वाला मान्य होई आई होई अमान्य तो कहता ई मान्य होई तो बताओ लास्ट में 16वां नंबर अगर कत लाइनिया लगोनी जा 16वीं लाइन तो 16वीं लाइन में कई गो लट्ठा तो कहता रुक ना इससे देखल जा ये 16वीं लाइन में कई गो लट्ठा a + n - 1 गो लट्ठा ठीक है ना समझा कि ना ए डायरेक्ट नहीं तो कहता a 16 बराबर का डायरेक्ट तो फार्मूला वाला a + 15 कितना तो चला गया ना है कि ना बोलो 20 + 15 गुणे माइनस हां तो 20 धन 15 माइनस 15 कदम ऊपर आ रखा है 5 गो लट्ठा सबसे ऊपर ज्यादा कट रखाई सबसे ऊपर कट रखाई 5 सबसे ऊपर कट रखाई 5 ठीक है लिख लीजिए धड़ाक दे अगला क्वेश्चन बाद में।